वजारत दाखिला की 16 अक्टूबर को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन 90 रोज़ के लिए मुलतवी करने की दरख्वास्त पाक फौज और FC सैलाबजदा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान इस्लामाबाद का मुहासरा करना चाहती है। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए भी भारी नफरी दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत का मतन। एक ही रोज़ दो ऑडियोज़ लीक। तहरीक अदम एतमाद के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक इमरान खान की मुबैना गुफ्तगू मंज़र आम पर आ गई। 48 घंटे अहम बड़ी चालें चल रहे हैं। 5 अराकीन खरीद लिए, अगर वो 5 मजीद ले दे तो 10 हो जाएंगे। फिर गेम हमारे हाथ में है। क्या दुरुस्त है और क्या गलत इसकी परवाह नहीं, हर हरबा आजमाएंगे। इस वक्त कौम अलार्म है। लोग चाहते हैं किसी तरह हम जीत जाएं। PTI चेयरमैन की टेप के बाद सियासत में नई बहस छिड़ गई। साइफर से मुतल्लिक इमरान खान की तीसरी मुबैना गुफ्तगू भी लीक। अवाम हमारे साथ हैं, अब प्रेशर बिल्ड करना है। लोगों को मीर सादिक और मीर जाफर का बयानिया देना है। जो हम अब कर रहे हैं ये काम हफ्ता 10 दिन पहले शुरू कर देना चाहिए था। असद उमर का मौक़िफ़, शीरी मज़ारी का अंदरूनी मामलात में अमरीकी मुदाखलत की मज़म्मत का मशवरा। ताज़ा तरीन ऑडियो लीक ने इमरान न्याजी की मुनाफिकत बेनकाब कर दी। कौम को अखलाकियात का दर्ज देने वाले खुद गैर अखलाकी हॉर्स ट्रेडिंग में मुलव्वस निकले। PTI चेयरमैन के रियासत मुखालिफ इक़दाम ने इन्हें आला ओहदे के लिए नाअहल कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। ऑडियो लीक्स ने इमरान खान का दोहरा चेहरा बेनकाब कर दिया। जलसों में हॉर्स ट्रेडिंग को शर्मनाक करार देने वाले बंद दरवाज़ों के पीछे खुद ही काम कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। PTI चेयरमैन को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। मरियम नवाज की लंदन में गुफ्तगू। झूठ और बहतान इमरान खान की पहचान। हॉर्स ट्रेडिंग से मुतल्लिक नई ऑडियो, इनके मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है। हकीकी आज़ादी की गर्दान करने वालों ने अपने हल्फ और मनसब से गद्दारी की। ये 4 बरस मुल्क की मईशत और फॉरेन पॉलिसी के साथ खेलते रहे। कुर्सी का हसूल इनका वाहिद मकसद है। इंतशार की सियासत ने मुआशरे की अखलाकियात तबाह कर दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया। वायरल होने वाली तीसरी गुफ्तगू ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। हकीकी आज़ादी की बातें बेबुनियाद, साजिश का बयानिया भी झूठ निकला। राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत ऑडियो लीक कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आज़म हाउस की सिक्योरिटी और टेप्स मंजर आम पर आने के मुहरकात का जायजा। मुल्क पर मुसल्लत अमरीकी गुलामों ने फेक ऑडियोज़ का काम शुरू कर दिया। मरियम नवाज इस काम की माहिर हैं। जंजीरें खुद नहीं गिरती, तोड़ी जाती हैं। आज़ादी छीन कर लेना पड़ती है। हमारा मुकाबला डाकुओं और माफियाज के साथ है। ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जो पहले किसी ने नहीं की। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह तैयारी कर लें, इस बार नहीं रोक सकेंगे। इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। इमरान खान की मियाँवाली में गरज बरस। PTI का मुजवज़ा लॉन्ग मार्च। हुकूमत सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। अहम मकामात पर कंटेनर मौजूद। सड़कें बंद होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पुलिस, रेंजर्स और FC एहलकारों की मशक़ें, ख़वातीन भी शरीक। इस्लामाबाद को कंटेनर से भर दिया गया। शहबाज शरीफ इमरान खान के खिलाफ पर्चे काटने में मसरूफ़ हैं। सिर्फ भैंस चोरी का मुकदमा ही बाकी रह गया। असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत बताए साइफर 5 माह बाद ही क्यों याद आया। PTI रहनुमा का सवाल।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एफआईए की कार्रवाइयां, सेनेटर सैफुल्ला नियाजी को हिरासत में ले लिया। लाहौर में हामिद जमान को भी पकड़ लिया गया। कराची में तारिक शफी के घर पर छापा, कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। और से मुल्की टी20 सीरीज इफ्तिताही मैच में बांग्लादेश को पिछाड़ने के बाद शाहीनों का आज कीवी से मुकाबला। मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे शेड्यूल।